फ्रेंड्स, वेलकम टू लैंग्वेज फैक्ट्स। हम अपने प्रोग्राम को कंटिन्यू करते हैं। पिछले लेक्चर में हम स्ट्रिंग्स के लिए देख रहे थे, उनके फंक्शंस देख रहे थे। आज उनको ही कंटिन्यू करेंगे। हम आज देख रहे हैं स्ट्रिंग कंपेयर। कंपेयर का मतलब क्या होता है? दो स्ट्रिंग्स को कंपेयर करना। The string compare first string and second string function compares two string and returns 0 if both strings are equal। तो दो स्ट्रिंग को कंपेयर करेगा। जैसे कि मैंने दो स्ट्रिंग लिए, हमने दोनों स्ट्रिंग एंटर करवा लिए यूजर से गेट्स की हेल्प से। इफ स्ट्रिंग कंपेयर स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2 अगर 0 की इक्वल है, क्या बोला उसने? अगर इक्वल हुआ तो 0 की इक्वल होगा। अगर 0 की इक्वल है तो क्या होगा? स्ट्रिंग्स इक्वल होंगे, नहीं तो स्ट्रिंग्स इक्वल नहीं होंगे, है ना? सिंपल। देन आ गया स्ट्रिंग रिवर्स। स्ट्रिंग रिवर्स में क्या होगा? रिवर्स स्ट्रिंग हमें प्रिंट करके दे देगा। द स्ट्रिंग रिवर्स फंक्शन रिटर्न्स रिवर्स ऑफ अ गिवन स्ट्रिंग। मेन फंक्शन में हमने स्ट्रिंग लिया, देन हमने स्ट्रिंग हमने एंटर करवाया यूजर से। उसके बाद हमने पहले स्ट्रिंग प्रिंट करवा ली जो नॉर्मल यूजर ने एंटर की है। उसके बाद हमने स्ट्रिंग रिवर्स का फंक्शन लगा दिया, strrev। देन हमने फंक्शन लगाया स्ट्रिंग रिवर्स का और स्ट्रिंग रिवर्स स्ट्रिंग एंटर हो जाएगी, प्रिंट हो जाएगी। ठीक है। अब आ गया स्ट्रिंग लोअर केस। लोअर केस में क्या होता है? सारे, अगर वो फर्स्ट लेटर भी है वो भी लोअर केस में आएगा। कैपिटल, नॉर्मली फर्स्ट लेटर हमारा कैपिटल में आता है, वो कैपिटल में नहीं आएगा, वो भी लोअर केस में आएगा। ठीक है। द स्ट्रिंग लोअर केस फंक्शन रिटर्न्स स्ट्रिंग कैरेक्टर्स इन लोअर केस। कैसे होएगा? हमने स्ट्रिंग ली, जिसका साइज हमने 20 रखा है, हमने स्ट्रिंग को एंटर करवा लिया यूजर से। प्रिंटफ में हमने क्या कराया? स्ट्रिंग पहले प्रिंट करवा ली ओरिजिनल स्ट्रिंग, उसके बाद हमने लोअर केस वाली स्ट्रिंग प्रिंट करवा ली स्ट्रिंग लोअर केस फंक्शन से। ठीक है। ऐसे ही हम अपर केस करेंगे। अपर केस में क्या होगा? सारे लेटर्स जो होंगे हमारे वो अपर केस में होंगे, कैपिटल में होंगे। हमने वही स्ट्रिंग एंटर करवाई स्ट्रिंग यूजर से, उसके बाद हमने ओरिजिनल स्ट्रिंग को प्रिंट करवाया और सॉरी, यहाँ पे अपर केस लिखना था, मैंने गलती से यहाँ पे लोअर केस लिखा हुआ है। तो अपर केस वाली स्ट्रिंग को हमने उसके फंक्शन से प्रिंट करवा लिया। ठीक है। स्ट्रिंग का टॉपिक यहीं खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। इस चैनल को सब्सक्राइब करने वालों का आभार।